हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एकोडाम। सो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि फाइनेंस की पोस्टें आउट हो चुकी हैं। अब आ गया है वक्त प्रिपरेशन का। हालांकि सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ, बट मोर और लेस अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो लास्ट टाइम जो सिलेबस था वैसा ही रहने वाला है। हो सकता है 20-25% का कुछ चेंजेस आ जाए, बट मोर और लेस आपका सिलेबस तो वही रहने वाला है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस हो सकता है और कैसे उसको हमें अप्रोच करना है, कौन कौन से टॉपिक है जिस पे ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक है जिन पे कम फोकस करना है, ये सब। और साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि जो बैच हमारा है लाइव क्लासेस एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस वो शुरू हो रहा है 1 दिसंबर को। तो आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उसमें कॉल करके कोई भी जो जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। साथ ही आपको एक गूगल फॉर्म भी वहां पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, जिस तरह से अब लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मेहनत की, अनफॉर्चुनेटली उनका क्लियर नहीं हो पाया, तो आप समझ लो कि किस्मत ने आपको एक मौका और दे दिया। अब आप फिर से इसकी प्रिपरेशन करो। और अब आप जो है प्रिपरेशन, क्या होता है कि जब पोस्ट आती है तो सबके दिमाग में एक चीज आती है कि यार अभी ये पोस्ट आई है, पता नहीं पेपर कब होगा, बाद में देखेंगे। और ये जो बाद में देखने वाली बात है ना, यही गड़बड़ है। इसी से क्या होता है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो बाद में करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब आप अपना एक शेड्यूल बना लो कि दिन के आपको इतने घंटे पढ़ना है, इसमें से इतना टाइम आपको अकाउंट्स को देना है और इतना टाइम आपको बाकी सब्जेक्ट्स को देना है। वो आप खुद डिसाइड कर लो, क्योंकि प्रिपरेशन आज शुरू होगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, मेहनत का फल जो है बाद में मिलता है। तो मेहनत आज शुरू होगी तो फल आपको बाद में मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं और जो नहीं करते, उनमें सिर्फ मेहनत का ही फर्क है। किस्मत तभी साथ देती है जब आपकी मेहनत उसके साथ जुड़ी है ना। तो आज से ही आपने शुरू करनी है मेहनत। और ये नहीं सोचना कि एग्जाम पता नहीं कब होगा। ये कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, भाई एग्जाम्स की डेट नहीं आ रही, पढ़ना छोड़ देते हैं। भाई ये काम आपको नहीं करना है ना। आप खाना रोज खाते हो, ठीक है, तो पढ़ना भी रोज है, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो डेली के आप एक रूटीन बनाओगे और इसकी प्रिपरेशन करोगे। खासकर ऐसे बच्चे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। लेकिन टेंशन की कोई बात है नहीं, मैं हूं, आपको प्रिपरेशन वैसे ही करवाऊंगा जैसे किसी नए बच्चे को करवाई जाती है। और जो भी हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक वाइज हमने चलना है। उस टॉपिक के बाद हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। और एमसीक्यूज में आपको सबको पता है कि 4 ऑप्शंस आती है ABCD। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो थोड़े कंसेप्चुअल हो, असर्शन रीजनिंग वाले एमसीक्यूज। हालांकि वो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट उससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वैसे एमसीक्यूज। और अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स भी करो, आप बोलोगे सर वो तो आते नहीं। भाई आना ना आना अलग बात है, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है जिस तरह से भी हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हम कवर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि एमसीक्यूज के अलावा अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाए तो आप क्या वो करना चाहोगे। रही बात बैच की, जैसे मैंने बोला 1 दिसंबर को शुरू हो रहा है। टॉपिक वाइज हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। उस टेस्ट के फिर नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कशन होगी। तो हम कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ने वाले जिससे हमें बाद में रिग्रेट हो कि काश हमने किया होता। हर चीज हम कवर करेंगे, बट सिर्फ हमें ये देखना है कि किसको हमें ज्यादा फोकस करना है, किस चीज को हमें कम फोकस करना है। ठीक है, तो अब आते हैं वीडियो पे, अपना सिलेबस पे। हमारा जो सिलेबस है, लास्ट टाइम जो सिलेबस था, जैसे मैंने कहा मोर और लेस आपका सेम ही रहने वाला है। हो सकता है 2-4 टॉपिक यहां से निकल जाएं, 2-4 नए टॉपिक ऐड हो जाए, बट बाकी सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। तो उसमें जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। भाई ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो अगर इस साल नहीं भी हुआ तब भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये तो हमारे सब्जेक्ट का बेसिक है। भाई अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग स्ट्रांग कैसे बनेगी। ये टॉपिक इन एनी केस हमें पढ़ना है। और ये टॉपिक स्कोरिंग है, छोटा टॉपिक है, इजीली समझ आ जाएगा। और इसके जो एमसीक्यूज है वो भी आप आराम से सोल्व कर पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। दूसरा टॉपिक इसमें है अकाउंटिंग क्वेश्चन। अगेन छोटा टॉपिक है। छोटा टॉपिक मतलब
3-4 सेशन में खत्म हो जाएगा। इसके भी एमसीक्यू आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजी है ये टॉपिक। तो मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस किस टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है, किसको कम करना है, राइट। तीसरा है वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। अगेन छोटा टॉपिक, 2 या 3 सेशन में खत्म हो जाएगा। ये भी आपने इसको भी अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। भाई ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक ने लास्ट टाइम भी बच्चों को बड़ा तंग किया था। थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, जल्दी से समझ नहीं आता है और थोड़ा सा बड़ा भी है। इसको मेरे ख्याल से 7-8 सेशन तो लग ही जाएंगे। तो इस टॉपिक को हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी भूल भी जाता है। तो ऐसे टॉपिक जो जल्दी भूल जाते हैं उनको हम बाद में कवर करेंगे। तो है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें से भी आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्टेटमेंट, छोटा सा टॉपिक, 1-2 सेशन में खत्म हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन है शायद इसमें से भी आ जाए। अब आते हैं इस टॉपिक में। भाई ये है विलेन। विलेन मतलब जो काम में अड़चन डालने वाला। ये जो टॉपिक है ना, ये 12th में है और जब हम 12th वालों को ये टॉपिक करवाते हैं तो इसमें कम से कम भी 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं इस टॉपिक को कवर करने में। और आपके लिए इसमें से क्वेश्चंस कितने आएंगे एग्जाम में? भाई अभी तक जो लास्ट टाइम पेपर हुए हैं मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। इट मींस कि जितना ये टाइम टॉपिक आपका कंज्यूम करेगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो 2 ही आने हैं। और अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगा दिया तो आप ये समझ लो कि बहुत ज्यादा टाइम लगाने का ये मतलब भी होगा कि आपने किसी और सब्जेक्ट को कम टाइम दे दिया जहां पर आप स्कोर कर सकते थे। तो इस टॉपिक को मैं तो चाहता हूं ये टॉपिक निकल जाए, लेकिन होगा तो कम फोकस करेंगे क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज 1 या 2 ही पूछे जाएंगे। खैर करना तो ये भी है, इसको भी हम बाद में करेंगे। लेजर छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 2 या 3 सेशन में खत्म हो जाएगा। स्कोरिंग टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हो इसको। कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, अगेन स्कोरिंग टॉपिक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो मुश्किल टॉपिक आए उसमें एक बीआरएस आ गया और एक ये मुश्किल तो नहीं, लेंथी बहुत है, तो एक ये हो गया। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, बहुत इजी टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक, आराम से हो जाएगा 3-4 सेशन में। ट्रायल बैलेंस मेरे ख्याल से 2 सेशन में ही खत्म हो जाएगा, बड़ी हद होगी तो 3 सेशन में खत्म कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये इकट्ठा ही है, एक ही है। ये टॉपिक भी स्कोरिंग है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आप एवरेज मान के चलो, 1 या 2 क्वेश्चन हर टॉपिक में से आएंगे। तो स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, आसान है। देन कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अगेन छोटे टॉपिक है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, तो आराम से कवर हो जाएंगे। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत छोटा टॉपिक, आराम से कवर हो जाएगा, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन मैंने देखा था आया था। देन नेक्स्ट इज इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से मुझे नहीं लगता कभी कोई क्वेश्चन आया है, लेकिन करेंगे जरूर, छोटा टॉपिक है, करेंगे जरूर। अब पहला विलेन मैंने बताया था पार्टनरशिप अकाउंट, दूसरा विलेन है ये वाला टॉपिक। भाई क्या नाम है इसका? टैक्सेशन, टैक्स लॉस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। भाई ये टॉपिक नहीं है, ये जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये एक सब्जेक्ट है जो बीकॉम वालों को हम पढ़ाते हैं। और ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसको खत्म करने में, पूरा खत्म करने में कम से कम 2.5 से 3 महीने लगते हैं। तो आप ये सोचो कि इतना लेंथी जो इन्होंने टॉपिक बना दिया, आप करोगे तो आउटपुट क्या है भाई? 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे जरूर, लेकिन ये भी एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिस पर मैं कम फोकस करना है। क्योंकि देखो ना, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो अगेन बात वही है, 1.5-2 महीने आपको लगेंगे। बट आउटपुट क्या है? आउटपुट 1 या 2 क्वेश्चन तो करेंगे जरूर, बट ज्यादा फोकस नहीं करना है इस पे, क्योंकि ये जो टाइम हम सेव करेंगे किसी और सब्जेक्ट पे लगा देंगे, किसी और टॉपिक पे लगा देंगे। उसके बाद आ गया जी कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटिंग कंट्रोल, ठीक है, 1-2 सेशन में छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई ये भी अब क्या बोलूं जेके एसएसबी वालों को, मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि वो कभी बुक खोल के देखते भी हैं कि कितना लेंथी है, बस कहीं से पढ़ लिया और डाल दिया सिलेबस में। भाई ये पूरा एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी बीकॉम में हम पढ़ाते हैं, तो इसको भी खत्म करने में 2 से 2.5 महीने लगते हैं। तो अगेन आप सोचो कि डिटेल में पढ़ना है तो इतना टाइम तो है नहीं, तो अगेन पढ़ेंगे इसको भी, बट ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और लास्ट में डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, ये तो चलो 2 दिन का 2 सेशन में खत्म हो जाएगा।
तो कुछ टॉपिक जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉट टॉपिक, हम इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये भी प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। ये दो टॉपिक हो गए। तीसरा मैंने बताया था पार्टनरशिप अकाउंट्स, तीसरा ये तीन ऐसे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक है लो जो बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, लेकिन आउटपुट यही है कि इन तीनों में से ज्यादा 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसमें से भी अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि हम छोड़ने वाले हैं, पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन अगर उस 4 नंबर में से भी आप 2 या 3 नंबर स्कोर कर लो तो बहुत है, एनफ है। ठीक है, बाकी तो खैर है ही सारे आसान टॉपिक, वो तो जल्दी कवर हो ही जाएंगे। तो ये रहा आपका जो सिलेबस है। मैक्सिमम मार्क्स लास्ट टाइम तो 30 थे, हो सकता है इस बार भी 30 हो या 25 हो, गॉड नोस, लेकिन 20 से 30 नंबर का तो रहेगा ही। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। कैसे कवर करेंगे? टॉपिक वाइज हम करेंगे, मैंने जैसे पहले बताया, टॉपिक वाइज हम करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और जो मैंने इस बार अलग से सोचा है क्या करना है, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेंगे, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि ये दो चीजें अलग से करनी है या नहीं। बाकी कोई भी ऐसी बुक हम नहीं छोड़ेंगे जिसमें से कि हम एमसीक्यूज ना लें। हर एक बुक कवर करेंगे, वो चाहे टेक्स्ट बुक हो, कोई भी किसी भी तरह की बुक हो, तो हम कवर करेंगे। इसके साथ आपको बता दूं, मॉक टेस्ट इसके होंगे, और इसका एक प्रिसाइज स्टडी मटेरियल मैं आपको देने वाला हूं जो सिर्फ इस सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा। आप वो साथ साथ पढ़ो, बहुत सारी हेल्प आपकी उसमें से भी हो जाएगी। फिर यहाँ वहां से आपको अलग अलग बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप ज्यादा बुक्स इकट्ठी करोगे उतना ज्यादा आपने कंफ्यूज हो जाना है। तो एक ही जगह से पढ़ो और थोड़ा डेप्थ में पढ़ो, डीपली पढ़ो, आराम से ये एग्जाम आपका, ये पेपर जो है आपका अच्छे से जाएगा। और देखिए, बड़े लोग बातें करते हैं 30 आउट ऑफ 30, भाई 30 आउट ऑफ 30 हर कोई तो स्कोर नहीं कर सकता है ना, बड़ा मुश्किल है, खासकर ऐसे बच्चे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं कहता हूँ 30 आउट ऑफ 30, जैसे मैंने कहा कि हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन 27, 28, 29 इतने मार्क्स तो, मतलब अगर आप मेरे साथ मेरी जितनी मेहनत आप करोगे 100% आपके स्कोर होंगे। बस मेहनत आपको उतनी करनी है जितनी मैं कर रहा हूं और जितनी आपको लगे कि करनी चाहिए। अपने कंपटीटर देख लो कौन कौन है, बहुत से लोग हैं, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, और एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से जो है कई बच्चे जो है नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते। तो फर्क सिर्फ इतना ही है कि मेहनत, और जिसके साथ है मेहनत उसको जो है उसका जो एग्जाम है, उसका जो फ्रूट है, उसको जरूर मिलेगा। तो मेहनत आपको आज से ही करनी है, और बीच में आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि एग्जाम नहीं हो रहा, क्या होगा, पता नहीं कब होगा, वो आप छोड़ दो। आप ये सोच लो कि मुझे हर घंटे, हर दिन 1.5 से 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 1.5-2 घंटे किसी दूसरे सब्जेक्ट को देने हैं। आप एक डिसिप्लिन के साथ मेहनत करो तो किस्मत भी आपका साथ देगी। और आपका कहीं ना कहीं पे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक का बंदा 2 घंटे पढ़ेगा तो सबका क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई जो है ना कभी भी वेस्ट नहीं होती, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो मेहनत आपको बराबर करनी है मेरे साथ। और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो। ऑफलाइन वाले बैचेस तो पूछेंगे ही, बाकी जो लाइव सेशन में आएंगे वही पूछ सकते हैं। प्रॉपर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कोई डाउट है आपके, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे या व्हाट्सएप पे आप वो डाउट लिख के भेज सकते हो, मैं प्रॉपर उसका वीडियो बना दिया करूंगा। तो अब 1 दिसंबर से तो आपसे मुलाकात होगी ही लाइव क्लासेस ऑफलाइन के लिए। उससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं फाइनेंस में या पंचायत में, उनके एक डिस्कशन में लेके आऊंगा, इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे वो जो क्वेश्चंस पूछे गए। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, और 1 दिसंबर को तो खैर मुलाकात होगी ही। बाकी कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने बोला कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके कोई भी आप इंफॉर्मेशन जो है चाहते हो आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 1 दिसंबर को लाइव और ऑफलाइन बैच के लिए। बट बिटवीन दैट एक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन इसी चैनल पे होगी। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।